हेलो गाइस, सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम है करिश्मा पवार और मैं बताना जा रही हूँ आपको एक विशाल सी चोटी के बारे में जिसका नाम है कि खैट पर्वत। तो दोस्तों, आपको नहीं होगा पता कि खैट पर्वत है जो ये परियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ परियां रहती है और यह परियों का देश पड़ता है टिहरी जिले के डूंगरदार पट्टी के एक विशाल से गांव थात गांव के ऊपर। तो ये जो खैट पर्वत है, यहाँ 9 बैणी आचरियाँ रहती है जिनको हिंदी में कि परियां कहा जाता है। तो इस जगह की यह मान्यता है कि अगर आप चटक लाल कपड़े या ज़्यादा शोर शराबा करते हो या हल्ला गुल्ला करते हो तो आचरियाँ आपको अपने साथ लेके जा सकती है। यहाँ की सबसे खास मान्यता यह है कि अगर यहाँ लड़का या कोई लड़की जाते हैं तो अगर उन आचरियों को उनमें से कोई पसंद आई तो वह उनको अपने साथ भी लेके जाती है। और उत्तराखंड की बहुत ही ज़्यादा फेमस लोक कथा जीतू बगद्वाल की कहानी जो कि सबने ही सुनी होगी। तो जीतू बगद्वाल की कथा में आचरियों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आचरियों ने ही 6 गते आषाढ़ के महीने जीतू बगद्वाल का हरण किया था रोपनी के खेत में। तो जो खैट पर्वत की आचरियाँ हैं उनको आस पड़ोस के गांव ये हमारे थात गांव के या फिर पूरे उत्तराखंड के लोग इनको वन देवियों के रूप में पूजते हैं। टिहरी डैम से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर यह विशाल सी खैट पर्वत की चोटी आपको देखने को मिलेगी। और यह एक सुंदर सी विशाल सी चोटी है जहाँ जाके आपको मन घर आने को भी नहीं करेगा और यहाँ के सुंदर नज़ारे को देख के आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। और यहाँ आने के 2 रास्ते हैं, एक तो चौन बटवाड़ा से है जो कि पिपलडाली होके आता है, वहाँ से भी 5-6 किलोमीटर दूरी पैदल है। और दूसरा रास्ता घनसाली से होके चौंदाना गांव में आता है और उससे ऊपर लगता है खैट पर्वत का सबसे ऊंचा गांव जो कि थात गांव है। वहां तक आपको रोड दिख जाएगी थात गांव तक और उसके बाद आपको कम से कम 5 किलोमीटर पैदल की चढ़ाई पार करनी होगी। और उस चढ़ाई में आपको एक विशाल सा और ऊंचा सा पहाड़ दिखेगा जिसमें कि जब थात गांव में देवी देवताएं नाचते हैं तो उस पहाड़ में एक आचरी भी नाचती है जिसका नाम है कि भराड़ी माता। वह एक माता है और वह नाचती है उस गांव में। उस पहाड़ में वह देवी नाचती है जिसका नाम भराड़ी है। उसकी सफ़ेद फ्रॉक पहनी रहती है, उसके सफ़ेद वस्त्र होते हैं। उसके बाद आप सीधा हमारे खैट पर्वत में प्यारे से पहाड़ में पहुंच जाओगे जिसे परियों के देश के नाम से भी जाना जाता है। और आपको ज़रूर परियां देखने को मिलेगी अगर आप सच्चे मन से आए हो और आप कभी ऐसा बोले कि नहीं हमें नहीं जाना खैट पर्वत, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बुलावा आया होगा परियों का तो आप ज़रूर खैट पर्वत भी जाओगे और अगर उनको पसंद आ गए आप तो वह आपको घर भी नहीं जाने देंगे और नहीं आए तो आप घर भी जाएंगे ज़रूर। पर अब यह माना जाता है कि जो वहाँ के पुजारी है प्रेमदत्त नौटियाल जी, अब वह यह कहते हैं कि अब यहाँ कोई आचरियाँ परियाँ हर अपने साथ नहीं लेके जाती, मतलब क्योंकि अब यहाँ हर साल मेला लगता है, पाठ पूजा होती है, इसलिए परियाँ उनको नहीं लेके जाती। और खैट पर्वत के मंदिर को खैटखाल नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर का निर्माण 1984 के लगभग में हुआ था। और इस पर्वत का निर्माण किया था थात गांव के लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने। 1984 की बात है यह। तो इस पर्वत का निर्माण इस दुर्गा माँ के मंदिर का निर्माण कराया था थात गांव के लोगों ने। और जब यहाँ खैट पर्वत मेला लगता है या कुछ भी चीज़ें होती है तो सबसे आगे थात वालों का हाथ होता है, क्योंकि यह देवी देवता जो हैं वो भले हैं तो पूरे उत्तराखंड के पर सारा सहयोग यहाँ थात गांव के लोग करते हैं। और जब आप खैट पर्वत जाओगे तो आपको
इधर की साइड वन की साइड आपको एक देखने को मिलेगा धर्मशाला, जो कि अब टूट चुका है। इसका निर्माण दोबारा नहीं कराया गया क्योंकि वहाँ ज़्यादा देख रेख भी नहीं हो पाती है। अगर परियों के देश में पेड़ पौधों की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको देखने को बुरांस और बांज के पेड़ देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ठंडी हवा देते हैं। और अगर यहाँ से सुंदर नज़ारों की बात करें तो यहाँ से पूरा टिहरी लगभग कवर हो जाता है। यहाँ से सुरकंडा माता मंदिर सब कुछ दिखाई देता है, मतलब चंद्रवदनी दिखाई देता है, पिपलडाली ब्रिज दिखाई देता है। सारी सारी जगहों का यहाँ पे सुंदर सुंदर निर्माण हुआ है, जो वो सारी जगहों को दिखाई देता है यहाँ से। तो ये जो पर्वत है वो सबसे विशाल पर्वत टिहरी में माना जाता है। इस पर्वत में देश विदेश से श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है और यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है, जो कि 1 जून से और 9 जून तक लगता है। हमेशा यहाँ जिस टाइम पे चारों धाम के कपाट खोलते हैं, इसी टाइम पे खैड़ पर्वत के विशाल पर्वत में एक मेला भी लगता है। अगर आप कभी मेले देखने के रूप में आते हो तो आपको खाना पीना रहना वहीं सब कुछ मिल जाएगा। केवल आप जिस दिन आते हो उस दिन के लिए आपको एक पानी की बोतल रखनी होगी और रास्ते में कुछ भोजन करने के लिए रखना होगा, नहीं तो आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा खाने पीने को। और वरना बिना जब मेला नहीं लगता वैसे आओगे आप दर्शन करने तो आपको खाने के लिए भी खुद ही लाना होगा। केवल आपको राशन मिल जाएगी, वरना वहाँ कोई नहीं रहता। बस एक पुजारी आते हैं, वो भी कभी कभार रहते हैं। लाइट की आपको व्यवस्था मिल जाएगी वहाँ पर, लगभग आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और रहने की व्यवस्था आपको थात गांव में मिल जाएगी। बस मैं इतनी ही जानकारी देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।